अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत एक मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब उनके हुक्मों पर अमल करना है और रसूल अल्लाह से मोहब्बत का मतलब उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत फरमाता है और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें अपने और अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत, इत्तात और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस्लाम की राह पर चलते हुए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह के हुक्मों का पालन करे और अपने रसूल की सुन्नत को अपने जीवन में शामिल करे। इस तरह हम अपनी इबादत को और भी मजबूत बना सकते हैं और समाज में एक नेक मिसाल बन सकते हैं। जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत करते हैं, उन्हें जिंदगी में सुकून और तसल्ली मिलती है। एक सच्चा मुसलमान अपने परिवार और समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बसाते हैं तो ये हमारे आचरण और व्यवहार में झलकता है। हमारी बातचीत, हमारी अदा और हमारी मदद करने की इच्छा सभी इस सच्ची मोहब्बत का सबूत होते हैं। इस तरह हम न केवल अपने जीवन को संजीवनी देते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इस्लाम की असली तालीम यही है कि हम अपने रिश्तों को सुधारें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का व्यवहार करें। जब हम अल्लाह की राह पर चलते हैं तो न केवल अपनी जिंदगी में खुशियां लाते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद और सुकून भरते हैं। इस तरह हम अपने समाज के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हैं, तब हर रोज की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। इस मोहब्बत का असर हमारे विचारों और कार्यों पर पड़ता है, जो हमें सच्ची राहत और संतोष प्रदान करता है। ये समय पल और क्षण हमें खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करने में मदद करते हैं। मोहब्बत का ये जज्बा हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी समर्पण और दयालुता को साझा करते हैं तो अल्लाह की कृपा हमारे साथ होती है। ये एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, न केवल अपने जीवन पर बल्कि समाज पर भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। इस तरह हम एक सामूहिक भावना का निर्माण करते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हर छोटे से कार्य का एक बड़ा असर होता है, जैसे कि एक पौधा लगाना जो भविष्य की संभावनाएं खोलता है। जब हम अपने समुदाय में एक दूसरे का हाथ थामते हैं और एक साथ मिलकर बड़े सपनों को साकार करते हैं तो हम वास्तविक बदलाव लाते हैं। ये न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सराहनीय उदाहरण बनता है। इस प्रकार हम सभी मिलकर एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। जब हम अपने चारों ओर की जिंदगी की देखभाल करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो सभी प्राणियों के लिए बेहतर हो। ये दयालुता न केवल हमारे दिलों में खुशियां भरती है बल्कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में भी मदद करती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जहां प्रेम, सहयोग और सद्भावना का साम्राज्य हो। एक छोटे से इशारे से भी हम किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं, जैसे कि बुजुर्गों को हाथ से बनाए गए कार्ड देकर। जब हम अपनी संवेदनाओं को साझा करते हैं तो हम दूसरों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जहां सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं और जीवन की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। बच्चों की खुशी एक अद्भुत शक्ति है जब वे खेलते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि समानता और दोस्ती की भावना हमेशा जिंदा रहती है। ये छोटे छोटे खेल और आपस में मिलकर हंसना ही हमारे समाज को एकजुट करने का काम करते हैं, जहां विविधता का स्वागत किया जाता है और सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी मासूमियत और हंसी से माहौल में एक अद्भुत खुशी भर जाती है। उनकी मनमोहक चेहरे के उतार चढ़ाव हमें ये याद दिलाते हैं कि विश्वास और उम्मीद हमेशा खुशी के साथ आ सकते हैं। ऐसे पल हमारे जीवन को सजीव बनाते हैं, जहां हर प्रार्थना एक नई शुरुआत होती है और जीवन को आनंददायक बनाती है। जब एक बच्चा प्रार्थना करता है तो उसके चेहरे पर मासूमियत और विश्वास की चमक होती है। ये पल केवल आध्यात्मिक नहीं होते बल्कि हंसी और आनंद को भी समेटे रहते हैं। ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी कभी कभी सबसे साधारण चीजों में छिपी होती है और यही हमारे जीवन को खास बनाती है। बच्चों की प्रार्थना के दौरान जब वे अपनी मजेदार हरकतें करते हैं तो हंसी का माहौल बनता है जो सभी को जोड़ता है। ये अद्वितीय और चंचलता से भरे पल हमें सिखाते हैं कि आत्मा का आनंद कैसे लिया जाता है। ऐसे क्षणों में हमें याद आता है कि जीवन की सबसे सरल खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने में ही हैं और यही प्रेम और सामंजस्य की भावना को मजबूत बनाती है। जब बच्चे एक साथ पेड़ लगाते हैं तो उनके चेहरों पर गर्व और खुशी की चमक होती है। ये न केवल पर्यावरण को सहेजने का काम करता है बल्कि उनके बीच सहयोग और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करता है। ऐसे सामुदायिक प्रयास हमें ये सिखाते हैं कि हर छोटे कदम से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और ये हमारी सामूहिक सफलता का प्रतीक बनता है। बच्चों का नए लगाए गए पेड़ों को पानी देना न केवल उनके लिए मजेदार होता है बल्कि ये एक सामुदायिक भावना भी जगाता है।
उनके खेल और हंसी से भरा ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी कार्य आसान और आनंददायक हो जाता है। ऐसे पल न केवल हमारे पर्यावरण को संजीवनी देते हैं बल्कि हम सभी को एकजुट करके नई आशाएं और खुशियां भी बिखेरते हैं। सामुदायिक बाग में परिवारों का एकत्र होना, जहां वे एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करते हैं, एक अद्भुत अनुभव होता है। ये ऐसे क्षण होते हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। बच्चों के गंदे हाथ जब रंगीन फूलों के साथ मिट्टी में लगते हैं तो ये उनकी पर्यावरण के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक बनता है, जो आशा की किरण फैलाता है।